हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन द सीरीज ऑफ के-मैप। के-मैप के हमने ग्रुपिंग्स देखे थे। आज हम लोग एक्चुअली के-मैप को हाथ लगाने वाले हैं और के-मैप को सॉल्व करना मैं चुटकी में आपको सिखाऊंगा, चुटकी में। इसके बाद आपको के-मैप से मोहब्बत हो जाएगी। के कौन है? के इज दी कर्नौफ। के-मैप इज दी कर्नौफ मैप, KRNAUGH, कर्नौफ मैप। कर्नौफ नाम का एक साइंटिस्ट है। उसने बड़ी बेरहमी से या उसने बहुत रहम किया हम पे। इंस्टेड ऑफ दिस आई विल से, उसने बड़ा रहम किया हम पे और हमें बताया कि किस तरीके से के-मैप को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से के-मैप को सॉल्व किया जाता है, एंड हाउ दैट के-मैप इज गोइंग टू अप्लाई। फ्रेंड्स, लेट्स सी, व्हेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ के-मैप, तो आपको के-मैप को सबसे पहले समझना पड़ेगा के-मैप है क्या। तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ के-मैप आपको समझाया, ग्रुपिंग्स ऑफ के-मैप आपको समझाया। अब मैं आपको एसओपी में के-मैप को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एसओपी के-मैप आपको समझाता हूं मैं। अब मैं एसओपी के-मैप को थोड़ा सा आउटर एंड से आपके सामने लेके जा रहा हूं। मैं अभी ये 3-4 के-मैप आपके सामने ड्रॉ करता हूं। दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट टू इनपुट। मैं के-मैप पढ़ा रहा हूँ आपको, आई नो, मैंने प्रैक्टिस सेशंस में ये पढ़ा दिया है। जिन बच्चों का प्रैक्टिस सेशन मिस हो गया है उनके लिए के-मैप के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ए बी रहेगा, यहाँ पे सी डी रहेगा। 00011110, 00011110, दिस इज ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, दिस इज सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार। जहाँ 0 है उसके डोक्से पे कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें हो गई है। इसको लिखते कैसे है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से। 0 0 0 1 1 1 और 1 0 क्यों लिखते हैं? बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द ग्रे कोड, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द ग्रे कोड। इसके ऊपर बात हो गई है। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर 1 1 1 1 1 1 1 1 डाल रहा हूँ, मैं इसके अंदर 1 1 1 1 डाल रहा हूँ और बाकी सब 0 डाल रहा हूँ। ये मेरा एक के-मैप आपके सामने प्रस्तुत है। इन ऑर्डर टू फॉर्म ए ग्रुप को कैसे बनाते हैं ये सिखाना है मुझे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग ढंग से आपके सामने रख रहा हूँ। तो थोड़ी सी दिक्कत आपको जाएगी शुरुआत में, लेकिन बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। ABCD 0 0 0 1 1 1 1 0, ये एक तरीका है बच्चों। समय बचाने के लिए मैंने ये आपके सामने निकाल के रखा। उसके अंदर मैंने वैल्यूज भी डाल दी है। रेड पेन से जो डाले हैं वो 1 है, वहां पे वैल्यूज प्रेजेंट है, मतलब वो वाली टर्म प्रेजेंट है। जहां 0 डाला है वो एब्सेंट है। एसओपी में ऐसे ही होता है। एसओपी में 1 को प्रेजेंट मानते हैं, 0 को एब्सेंट मानते हैं। पीओएस में उल्टा हो जाएगा। हालांकि आपको ऐसा दिया नहीं जाता है प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम दिया जाता है y इज इक्वल टू समेशन ऑफ m। जैसे कि यहाँ पे दिया है 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, फिर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 नहीं है, 9 है, फिर इधर 11 है, फिर इधर 13 है और यहाँ पे 15 है। तो ये इस टाइप से ऐसा प्रॉब्लम दिया होगा, y इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ये 0 1 की जगह पे 1 1 1 1 1 1 आपको लिखना होगा। तो मैं आपका लॉजिक डेवलप करने के लिए डायरेक्ट अपने मन से, अपने इच्छाओं से हम लोग ये 1 1 0 0 1 1 0 0 ले रहे हैं। रूल नंबर 1 while doing the groupings of K-map, रूल नंबर 1, यदि 4 वेरिएबल का K-map है, मतलब टोटल 16 एलिमेंट्स इसके अंदर है। रूल को ध्यान में रखिए। सबसे पहले ग्रुप करना होगा 16 का, 16 का नहीं होता है तो 8 का, 8 का नहीं होता है तो 4 का, नहीं तो 2 का और आखिरी में 1 का। सबसे पहले ग्रुप कितने का? 16 का। 16 का नहीं होगा तो फिर 8 का कीजिए, 8 का नहीं होता है तो 4 का कीजिए, 4 का नहीं होता है तो 2 का कीजिए और 2 का नहीं होता है तो 1 का कीजिए। इज दिस क्लियर? यस। तो दिस इज द वे टू डू द ग्रुपिंग्स ऑफ के-मैप। के-मैप के ग्रुपिंग्स करने का तरीका देखिए 16 का। अब यदि 16 का ग्रुप होता है, उसके बावजूद भी आप 8 के 2 करते हो तो गलत है।
8 का हो रहा है फिर 2 के 4 करते हो तो गलत है। इन चीजों की मैं आपको अभी प्रैक्टिकल दूंगा। सबसे पहले देखिए इसके अंदर 16 का ग्रुप होता क्या? नहीं, क्योंकि 4 एलिमेंट तो एब्सेंट है। 8 का होता क्या? जो एडजेसेंट है उसके ग्रुप होते हैं, और यहां पे मुझे दिख रहा है कि दिस इज 1 ग्रुप ऑफ 8, ये एक 8 का ग्रुप बनता है। बावजूद आपने एक ये 4 का और एक ये 4 का बनाया तो प्रॉब्लम गलत है। जब 8 का बन रहा है तो पहले 8 का बनाओ, और जब 8 का ग्रुप बन रहा है तो सबसे पहले चेक करो उसके कॉलम को और फिर चेक करना रोज को। ये कौन से कॉलम को ले रहा है? ये 2 कॉलम को ले रहा है। ये 2 कॉलम के बीच में देखो कौन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, बी और बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी और बी कॉम्प्लीमेंट गेट कैंसल्ड, बचा कौन? ए बार, तो इसका जवाब हो गया ए बार। ये हो गया कॉलम्स के बारे में। अब देखना है हमको रोज के बारे में, तो फिर ये रोज कौन से कवर कर रहा है? 1 2 3 4, ये चारों रोज को कवर कर रहा है, इसलिए इधर की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी और इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, मतलब सिर्फ आउटपुट आएगा ए बार। चलिए फिर ये जो हो गया खत्म उसको छोड़ दो, जो बचे उसके बारे में सोचो। लेकिन एक जरूरी रूल यहां पे समझ लो, यहां पे मुझे मोटे मोटे तौर पे दिख रहा है कि यहां पे एक 4 का ग्रुप बनता है, लेकिन यदि मैं ये और एडजेसेंट 4 को ले लूं तो ये मेरा एक 8 का ग्रुप बनता है। तो फिर जहन में सवाल है कि सर ये 4 का ग्रुप बराबर है कि 8 का ग्रुप बराबर है? तो जवाब है आपका 8 का ग्रुप बराबर है। फिर सवाल यह है कि सर ये चारों तो पहले से यूज है, क्या हमने उसको यूज करना चाहिए? देखिए यदि कोई यूज किए गए एलिमेंट की वजह से यदि 4 का ग्रुप 8 में कन्वर्ट होता है तो आपने वो 8 का करना चाहिए। लेकिन इस चीज को भी कहीं कहीं पे लिमिटेशंस है, कुछ कुछ स्पेशल केसेस है जो मैं आपके सामने लेके आऊंगा बाद में। लेकिन यहां पे समझ लीजिए ये 4 का और ये 4 का जो है ये अलग अलग नहीं है, ये 4 की वजह से 8 का होता है, तो 8 का सही है। यदि आपने सिर्फ 4 का किया तो आपका प्रॉब्लम गलत हो गया। डरो मत, ये पहली स्टेप है, धीरे धीरे समझ में आएगा। इसका ग्रुपिंग लिखिए, कॉलम देखिए 1 2 3 4, इसने चारों कॉलम लिए हैं इसलिए एक दूसरे के साथ कैंसल। बाद में रोज देखिए सी बार कैंसल, ये कौन बचा है? डी। सो आपके पहले इसका जवाब आ गया है ए बार प्लस डी। फर्स्ट का जवाब आ गया है y इज इक्वल्स टू ए बार प्लस डी ओनली, नॉट डी बार। तो ये डी कैसे निकाला? ये वाले रोज हमारे पास आए तो सी बार कैंसिल हो गया, बचा कौन? डी। ये वाला डी लिया। ग्रुपिंग्स भी धीरे धीरे मैं आगे आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं मेरे अजीज दोस्तों। दूसरे प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं, ये वाला ले लेते हैं दूसरा प्रॉब्लम्स। 8 का ग्रुप यहां पे हो रहा है क्या? नहीं, पहले तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। हाँ देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मोटे मोटे तौर पे मैं देख रहा हूं तो 16 का ग्रुप मेरा नहीं बन रहा है। फिर मैं देख रहा हूं तो मेरा 1 2 3 4 1 4 का ये बन रहा है, 1 2 3 4 1 4 का ये बन रहा है। तो चलिए मैं पहले ये इस 1 4 के ग्रुप को बना लेता हूं। पहले कॉलम को देखिए, चारों कॉलम खाली है, खत्म। फिर एक ही रो है, किसी के साथ कैंसिल नहीं होना है, मतलब पूरी टर्म बचेगी सी बार डी, ये पूरी टर्म, क्योंकि दूसरा नहीं है इसलिए कैंसिल होने का सवाल नहीं है। फिर आता है ये 1 4 का, तो इस 1 4 को बना लेते हैं। पहले रोज को देखिए, कॉलम को देखिए, कौन है? ए बी, कोई दूसरा कैंसिलेशन के लिए नहीं है इसलिए ए बी लिख लिया। फिर रोज को देखा तो चारों रोज आ रहे इसलिए एक दूसरे के साथ कैंसिल, ये हो गया। फिर ये बचा अकेला 1 बचा, तो आपके जहन में सवाल होगा 2 का बना लेता हूं, आप सोचेंगे 1 का बना लेता हूं। नहीं, आपको सोचना है कि भाई इर्द गिर्द नजदीक चारों 1 है इसके बेचारे के, तो सर ये तो 3 बार यूज हो रहा है, होने दो। लेकिन यदि आपका यूज किया हुआ 1 2 बार आ या 3 बार आ, कितने भी बारी यूज करे और उसकी वजह से यदि 2 का ग्रुप 4 में या 4 का ग्रुप 8 में कन्वर्ट होता है तो उसको यूज कीजिए। अब यहां पे आपको उत्तम तरीके से ये आपका ग्रुप बन गया, उत्तम तरीके से मैं इक्वेशन कैसे निकालना पढ़ा सकता हूं, क्योंकि यहां कैंसिल होगा। पहले कॉलम की तरफ देखिए, ये कॉलम और ये कॉलम आया है, तो फिर यहां पे ए बार और ए गेट कैंसिल, कौन बचा? बी। फिर रोज की तरफ देखिए, सी बार सी गेट कैंसिल, बचा कौन? डी, तो इसका जवाब आया बी डी।
तो आपका इक्वेशन आया बच्चों y इज इक्वल्स टू बी डी प्लस ए बी प्लस सी बार डी। ये एक तरीका हुआ इस प्रॉब्लम्स को। चलिए यहां आते हैं। 16 का ग्रुप सवाल ही नहीं है, 8 का ग्रुप कहीं पे नजदीक लग के नहीं है, मुझे एक मोटा मोटा 4 का ग्रुप दिख रहा है। ऊपर देखूं तो सब कैंसिल हो गए, लेफ्ट में देखूं तो मेरे पास सी बार और डी बार बचा हुआ है। कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। एक मेरे को 4 का यह ग्रुप दिख रहा है, मतलब ये ले लिया। पहले कॉलम को देख लिया, मुझे ए बी मिला। फिर रोज को देखने गया, चारों आ गए, मतलब चारों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। फिर मेरे पास बचा कौन है? फिर अब यहां पे गड़बड़ हो रही है मेरे अजीज दोस्तों। मैंने ये ग्रुप तो किया है, लेकिन ये ग्रुप की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं ये ग्रुप की जरूरत क्यों नहीं है। देखिए ये हमने हड़बड़ में कर दिया है ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप करने के बावजूद भी इन दोनों के लिए आपको इनको साथ में लेना है। तो बन गया 4 का ग्रुप। तो इसका इक्वेशन पहले इधर बी बी बार कैंसिल ए, फिर आड़ा सी सी बार गेट कैंसिल, कौन बचा? डी, है ना, 2 कॉलम में है सी सी बार, ठीक है। फिर बचे ये 2। अब ये 2 को हम एडजेसेंट ऐसा ग्रुप बना सकते हैं। तो अब देखिए फिर से कॉलम ए बार कैंसिल, बचा बी। रोज पहला और आखिरी सी सी बार गेट कैंसिल, बचा डी। अब मुझे बताइए क्या आपको, क्योंकि ये जो 2 1 है ये इसके साथ ग्रुप में शामिल हो गए, और ये जो एक 1 है ये इसके साथ ग्रुपिंग में शामिल हो गया। आपने जो ये वाला ग्रुप बनाया था, ये ग्रुप बिल्कुल बेकार का था, क्योंकि ये ग्रुप बनाने के बावजूद भी आपको इसको बनाना था। तो ये 1 के लिए ये 4 का बनता ही था, फिर ये 2 के लिए ये 2 लेने ही पड़ते थे 4। तो ये वाला ग्रुप आपका एक्स्ट्रा हो रहा था। तो ऐसे एक्स्ट्रा ग्रुप को अवॉइड कीजिए। मिनिमम ऑप्टिमम सॉल्यूशंस कि मिनिमम में ये चीजें होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप शुड बी अ मिनिमम। ये हो गया किसका, उसको y इज इक्वल्स टू लिख दो, हो गया सॉल्व। अब देखिए नो हड़बड़ नो गड़बड़। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम मैं मोटे मोटे तौर पे देखूँ तो ये ग्रुप हो रहा है 4 का 1, फिर ये ग्रुप हो रहा है 4 का 2, और फिर ये 2 और ये 2, ये हो रहे ग्रुप। कितने हो रहे ग्रुप? 3 4 के ग्रुप हो रहे। गलत। इसको मिनिमम तरीके से सोचो। देखो ये एक 4 का उठा लेता मैं, 8 का तो हो ही नहीं रहा। फिर ये 2 और ये 2 का उठा लेता, 4 का। आप बोलेंगे सर फिर ये 2 और ये 2 ये भी 4 का होता ना? जी हाँ होता। जब कोई बाकी होगा तो उसका ग्रुप बनाना है। यदि एंगेज हो गए तो ये ऑप्टिमम सोल्यूशन हो गया। इसका आएगा सी बार डी और इसका आएगा ऊपर बी बी गेट कैंसल, बचा कौन? ए। फिर इधर सी बार सी गेट कैंसल, बचा कौन? डी बार। अरे मजा आया कि नहीं आया? मजा आना चाहिए और आएगा भी, क्यों नहीं आएगा? ये हो गए चारों ग्रुप्स। सो आई होप फ्रेंड यू गॉट लिटिल बिट आइडिया अबाउट द के मैप। अभी मैं आपके सामने कुछ और एक स्पेशल केसेस रखूंगा। डरना मना है। अब आपको जो एग्जाम्स में दिए जाते हैं वो न्यूमेरिकल्स को आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। देखिए अभी आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। समय बचाने के लिए मैं आपका समय बचाने के लिए मैं आपके सामने प्रॉब्लम्स लेके आ रहा हूं। आपको जो एग्जाम में प्रॉब्लम्स आते हैं वो वाले तो मैं फटाफट बोर्ड पे बना लेता हूं। तब तक आप पीछे वाला वीडियो देखिए, बराबर है ना? आपके सामने निकालूंगा तो बड़ी देर लग जाएगी मुझे। तो चलिए आपका समय बचाया है और ये कुछ एग्जाम्स में आए हुए प्रॉब्लम्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं। यहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि आप लोग तवज्जो दें, बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 4 प्रॉब्लम्स है। कुछ ये स्पेशल केस प्रॉब्लम इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम थोड़ा सा नटखट है, अलग है और हमको समझना पड़ेगा। ये वाला है समर 2009। सारे प्रॉब्लम्स 2-2 3-3 बार पूछे हुए। आप देखिए आपका एक लॉजिक सही हो गया। 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, बाद में 9 है, फिर 11 है, 13 है और 15 है। ये है
और बाकी ये चीजें यहाँ पे नहीं है। सर ये कहाँ से डाला तुमने? y इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 3 5, मैंने बोला 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये चीजें जो दी है वो 1 डाला। अब अपने स्किल के हिसाब से मेरे को जो मोटा मोटा दिख रहा है ये हो रहा है मेरा एक 8 का ग्रुप, इधर मैं गया कॉलम, सारे कैंसिल हो गए, बचे 2, सी के साथ कैंसिल हो गया, बच गया डी। फिर मैंने देखा 4 का नहीं होता है, 1 का नहीं, जब 2 का हो रहा है तो 2 का कीजिए। पहले कॉलम देखिए ए बार बी, फिर रोज देखिए डी बार के साथ कैंसल, ये बन गया सी बार। सो योर इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू, आपका इक्वेशन यहां पे बनता है y इज इक्वल्स टू डी प्लस ए बार बी सी बार, ये बन गया। चलिए दूसरे प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, देन 5 दिया है, देन 13 है, 15 है, 2 है, 1 है, 5 है, 13 है, 15 है। मिनिमम में सोचो, मिनिमम में 0 है, 1 है, 2 है, देन 5 है, देन 13 है, देन 15 है, और बाकी सब 0। नव्याने कितीदा हे प्रॉब्लम्स बगावे। अरे अरे अरे, यदि इसको दिमाग से सॉल्व करो तो मिनिमम कितने ग्रुप बनेंगे? 2 के, देखो 2 के ही ग्रुप बनते, 4 का तो नहीं बनता। 2 का 1, 2 के 2, 2 का 3 और 2 के 4। 2 के कितने ग्रुप बन रहे? 4 नहीं, जरा शिद्दत से देखो तो 2 के 3 में ही मैं काम निपटा देता। 1 2 और 1 3, हो गया खत्म। ये तीसरा ग्रुप, 1 ये 1। अब इक्वेशन ऊपर जाओ ए बी, इधर आओ ऊपर जाओ ए बी क्योंकि एक ही है, इधर आओ सी बार कैंसिल, बचा डी। फिर इधर ऊपर 2 है, बी बार कैंसिल, ए बार, इधर सी बार और डी। फिर ये बचा, ऊपर देखिए ए बार बी बार, इधर देखिए डी बार, तो ये आ गए इक्वेशंस। क्लियर? ये प्रॉब्लम्स बहुत स्पेशल केस है, ध्यान में रखना। 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, 11 है, 12 है, 13 है और 15 है। यहां पे जो अजम्पशंस हमने किए हैं वो अजम्पशंस फेल होते हैं। जरा देखो यारो, यहां पे आप देखो तो ये एक 4 का बन रहा है, मोटे मोटे तौर पे मुझे दिख रहा है, लेकिन ये 4 का ग्रुप बनने के बाद आपको ये 1 2 का ग्रुप बनाना पड़ रहा है, ये 1 2 का बनाना पड़ रहा है, ये 1 2 का बनाना पड़ रहा है और ये 1 2 का बनाना पड़ रहा है। यही तो सब दिक्कत है, इसलिए स्पेशल केस है, क्योंकि यहां 4 का बनाया, फिर उसमें से एक रीयूज किया, तो रीयूज करने के बाद जो 4 का बनाया था वो ऑलरेडी 4 रो 2 के 4 ग्रुप में कवर हो गए। तो यदि ये चारों कवर होते हैं तो 4 का ग्रुप अलग बनाने से कोई मतलब नहीं है। ये पहला ऐसा केस है कि यहां पे 4 का ग्रुप ना बनाते हुए 2 के 4 बनाने पड़ रहे हैं। उसका कारण भी मैं बताता हूं, क्योंकि 4 का ग्रुप भी बनाते हैं तो एक 4 का एक ग्रुप बनता था और 2 के 4 ग्रुप बनते थे। टोटल कितने ग्रुप बन रहे हैं? 5। अब 4 का नहीं भी बनाते तो सिर्फ 2 के 4 ग्रुप में काम हो रहा है, मतलब टोटल कितने ग्रुप में काम हो रहा है? 4 में। इसीलिए इस प्रॉब्लम्स में ये सही चीज है। लिखिए इक्वेशन, बड़ा सिंपल है। ऊपर ए बी, इधर 2 डी बार कैंसल, सी बार, ये ऊपर 2 बी बार कैंसल, बचा ए, इधर सीधा सी डी, ये 2 ऊपर ए बार बी, इधर 2 डी बार कैंसल सी, इधर एक ऊपर बी बार कैंसल ए बार, इधर सी बार डी। ये आ गया आपका आउटपुट। मजा आ गया? अबे चिल्लर है ये। 0 है, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 13 15 है, 6। ओह माय गॉड, 4 का होता, 5 का होता, 3 का होता, 2 का होता कि 16 का होता। नहीं नहीं, ये किया यार, हमने किया, ये हमने, ये रिपीट हो गया है, ये रिपीट हो गया है, ये रिपीट हो गया है, ये रिपीट हो गया है। ये प्रॉब्लम आज के इसमें रिपीट हो गया, ये 3 4 बार आया हुआ है इसलिए रिपीट किया है।
चलिए यहाँ पे आपका एसओपी का के मैप का कॉन्सेप्ट खत्म होता है और तैयार रही है नेक्स्ट पोर्शन के लिए। आई होप फ्रेंड्स you understood the concept of K-map and I am presenting here the series of K-map। इसके बाद में K-map with don't care आएगा, K-map with SOP आएगा, K-map with POS आएगा। तो आप सब लोग इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहिए क्योंकि अभी आने वाला है मज़ा। क्लियर बच्चों? सो एवरीवन मस्ट बी रेडी, एवरीवन मस्ट बी रेडी फॉर नेक्स्ट सीरीज। सो तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए पांडे सर एकेडमी वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।